हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी परसेंटेज की पहली क्लास आपकी हो चुकी है और आज हमारी क्लास दूसरी है। जैसे कि आप लोगों को मैं परसेंटेज में आपको कुछ फ्रैक्शंस वैल्यूज की निकालना बता दी थी और आप लोगों को मैंने कुछ जो नंबरों पर रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को मैंने क्या करा दिए थे। आज हम लोग उसी में दूसरा टॉपिक निकालने वाले हैं। दूसरा टॉपिक है मेरा कि जो स्टूडेंट होते हैं फेल पास से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंटों के ऊपर, आज उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। कहने का मतलब हेडिंग हमारी कही जाए तो छात्र छात्राओं पर आधारित, छात्र छात्राओं पर आधारित यदि हमारी हेडिंग की बात की जाए तो छात्र छात्राओं पर आधारित आज हम लोग बात करने वाले हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करना। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या है उन्हें हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहे। देखिए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों को क्या है कि इस टॉपिक को करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों को वो दो तीन चीज़ें क्या पता होना चाहिए। जैसे कि एक विद्यार्थी को मान के चलो 40% पर पास हो रहा है। एक विद्यार्थी 40% पर पास हो रहा है। कितने परसेंट पर? 40% पर पास हो रहा है। और उस परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिल गए तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो कितने परसेंट से फेल हो रहा है? 10% से फेल। कितने परसेंट से फेल हो रहा है? 10% से फेल। पहला टॉपिक मेरा यही था। और दूसरा टॉपिक ऐसी में कि एक विद्यार्थी को मान के चलो 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। और यदि अंकों में बात करें तो हम लोग एक विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है। कितने अंक प्राप्त करता है? 240 अंक प्राप्त करता है। और कहा जा रहा है कि वह 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया। यदि 240 अंक प्राप्त किया, 40 अंकों से फेल हो गया, यदि 40 अंक इसे दे दिए जाए तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। 40 अंक इसे यदि दे दिए जाए तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितने परसेंट से पास हो जाएगा? 40% से। तो देखिए 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280। ये मेरा कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा 7 बार, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 7। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700। तो मेरा ये उस परीक्षा का क्या निकल के आ गया? पूर्णांक निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? पूर्णांक निकल के आ गया उस परीक्षा का मेरा। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या है आज हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि कितने बच्चे फेल हुए और कितने बच्चे पास हुए और किस किस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। वो सारी चीज़ों को आज क्या पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि किसी परीक्षा में 65% छात्र, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% छात्र इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक दोनों विषय में फेल हुए, यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक दोनों विषयों में फेल हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों का ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हम लोग देखो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। इसे हम लोग करेंगे कि आप लोगों के 2 सर्किल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 सर्किल बनाएंगे। 2 सर्किल में आपका एक तो है आपका नागरिक शास्त्र,
नागरिक शास्त्र, और एक है आपका इतिहास, एक है आपका इतिहास। 2 सब्जेक्ट है। तो इसमें आप लोगों के क्या है कि 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% छात्र इतिहास में और 40% छात्र दोनों में। तो दोनों के लिए क्या आ जाएगा, ये दोनों को काट रहा हुआ ये वाला, ये कितना आ जाएगा मेरा 40%। दोनों में पास हुए और 90 छात्र इतिहास में नागरिक दोनों में फेल हुए। तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले एक बात बताइए, इतिहास में कुल कितने % पास हुए हैं, 60%। तो 40% तो ये हो गए इतिहास के, भले सके आपके दोनों में हो रहे हैं लेकिन 40% तो हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर कितना बचा आपका 20%। कितना बचा 20%। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए जो आपका 65% नागरिक शास्त्र में फेल हो रहे, पास हो रहे हैं टोटल, जबकि 40% तो ये हो गए पास। तो बचा कितना आपका 25%। कितना बचा 25%। तो इसी तरीके से टोटल देखेंगे कितने स्टूडेंट पास हो गए हमारे, कि 40 और 20 कितने हो गए 60, 60 और 25 कितने हो गए मेरे 60 और 25 कितने हो गए भाई, ये हो गए हमारे 60 और 25 85%। 85% क्या हो गए पास। तो टोटल स्टूडेंट फेल कितने हुए होंगे 15%। ये क्या होगा फेल। ये 15% फेल हो गए मेरे अकॉर्डिंग, या हमारे परसेंट में 15% फेल हो गए, जबकि विद्यार्थी कितने फेल हुए हैं 90। तो देखिए 15% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इधर 2 जीरो बढ़ा दो, इधर 2 जीरो बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी आपकी 600। यही हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करता हूँ अच्छे से। जैसे कि आपका क्वेश्चन दे रखा है कि 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% छात्र इतिहास में पास हुए और 40% छात्र दोनों में पास हुए। तो इतिहास में केवल हमें 60% बनाना है, 40% ये हो गया, 20% ये बचा, तो 60% इतिहास में पास हो गया। अब इसी तरीके से नागरिक शास्त्र में मुझे 65% बनाना है, तो 65% 40% तो ये हो गया, 25% ये बचा। तो टोटल कितने छात्र पास हो गए 85% पास, पास। तो फेल कितने हो गए आपके 15% फेल। 15% की वैल्यू कितनी है 90, 1% की वैल्यू 6 और 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 600। और यही आपका क्या रहेगा आंसर। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हों, तो बताओ इनमें कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताओ उनमें कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए कर सकते हैं, हिंदी और आपके विज्ञान 2 विषय हैं, हिंदी और विज्ञान 2 विषय हैं। 30% छात्र तो हिंदी में और 25% छात्र विज्ञान में और 10% छात्र दोनों में। तो देखिए यहाँ से मुझे टोटल बनाने विज्ञान में 25% छात्र फेल। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा 15%। मुझे बनाना टोटल 30% हिंदी में फेल, तो यहाँ पे कितना बचा 20%। तो टोटल छात्र देखेंगे कितने फेल हो गए 20 और 10, 30 और 15 45% क्या हो गए मेरे फेल। तो फिर पास कितने हुए
55% पास। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 60% हिंदी बोल सकते हैं, तथा 60% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपके दो ही लैंग्वेज हैं आपकी, एक है आपकी अंग्रेजी और एक है हिंदी, एक है आपकी इंग्लिश और एक है आपकी हिंदी। ये आपकी दो लैंग्वेज है। तो 70% छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% आपके क्या है हिंदी बोल सकते हैं, 65% क्या है हिंदी बोल सकते हैं, और 27% जो हैं आपके हिंदी और अंग्रेजी में से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। 27% ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में से कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर आपका फेल दे रखा है तो यहाँ पर भी फेल लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे फेल ही लेंगे। यहाँ पर यदि आपका पास दे रखा है तो यहाँ पर भी पास लेंगे, यहाँ पर भी पास लेंगे। कहने का मतलब ये है निगेटिव के साथ में निगेटिव लेंगे और पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है। अब ये 27% कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ये 65% बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट नहीं बोल सकते बताइए स्टूडेंट 35%। क्या 35% क्या नहीं बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने परसेंट नहीं बोल सकते हैं 30% नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग करेंगे 35 और 27 के बीच में कितने का अंतर है 8 का, 30 और 27 के बीच में कितने का अंतर है 3 का। तो टोटल आपके कितने हो गए 38%। 38% कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और इसमें आपका पूछा क्या गया है, पूछा ये गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 38% ने कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो 62% बोल सकते हैं। 62% क्या है आपके दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे से बैक करके दोबारा से देखें वीडियो को, 100% आपके समझ में आएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ये है कि आपका एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक क्या है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कितने अंक प्राप्त कर लें कि जिससे कि हम लोग क्या उत्तीर्ण हो जाए। उत्तीर्ण होने का मतलब यह है कि हम लोग पास हो जाए, तो वो चीज़ हम लोगों को क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए करते हैं, जैसे कि
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 28% अंक हमें चाहिए। कितने अंक चाहिए? 28%। 28% अंक हमें चाहिए। और वह कितने अंकों से उत्तीर्ण हो गया है? कहने का मतलब ये है, हम लोग पहले तो निकाल लेते हैं बेसिक से। बिल्कुल मैं आपको बेसिक बता देता हूँ उस क्वेश्चन का, फिर उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। जैसे टोटल अंक मेरे x हैं, x का 28% यदि मैं पास प्राप्त करता हूँ तो 55 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता हूँ। यदि मुझे 55 अंक दे दिए जाएं तो मैं पास हो जाऊँगा। यदि मुझे 55 अंक दे दिए जाएं तो मैं क्या हो जाऊँगा? पास हो जाऊँगा। और एक और विद्यार्थी है, वो टोटल का आपका कितना प्राप्त कर रहा है? 37%। टोटल का आपका 37% प्राप्त कर रहा है और उसके अंक जितने का उत्तीर्ण होने थे उतने से 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। 17 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि 17 अंक इसके घटा दिए जाएं तो ये भी केवल क्या हो पाएगा? पास ही हो पाएगा। जितने अंक ज़्यादा ला रहा है उतने अंक हम लोगों ने क्या किए? माइनस कर दिए। तो जिससे क्या है, ये भी केवल पास ही हो पाएगा। और पास बराबर की हम लोग क्या रख सकते हैं? पास। तो देखिए स्टूडेंट, ये मेरे आपके 37 घट में से 28 घट जाएंगे। 37 में से 28 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। x का 9%, x का 9%। और देखिए ये 17 मेरे इधर की तरफ में आकर के जुड़ जाएंगे तो ये मेरे कितने हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे मेरे 5 और 2 12, और कहने का मतलब 72। और ये मेरा आपका 9/100 हो जाएगा। 9 8 72। तो x बराबर कितने हो जाएंगे मेरे? ये हो जाएंगे मेरे 800। ये तो मेरे आ गए टोटल अंक। कितने आ गए? टोटल अंक मेरे यहाँ पर कितने निकल के आ गए? 800। अब हम लोग एक चीज कर सकते हैं यहाँ से कि 800 का 28% निकाल करके उसमें 55 जोड़ दें, या फिर 800 का 37% निकाल करके उसमें से 17 घटा दें, जिससे क्या मेरे उत्तीर्णांक आ जाएंगे। तो हम लोग देखो कोई भी एक इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि 800 का 28% प्लस के 55, ये मेरे 0 से 0 कट जाएंगे। तो देखिए 8 का इंटू 8 में करेंगे, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 कितने हो जाएंगे? 22 प्लस के 55। तो देखिए जोड़ेंगे 9 और 5 और 2 7, और जो हो जाएंगे 269 अंक। यदि हम लोग इतने अंक प्राप्त कर लें तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है आपका? बेसिक तरीका, लॉन्ग मेथड। क्या ये आपका? लॉन्ग मेथड। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें तो अपना टाइम बचाना है। तो देखिए कैसे बचाते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि यदि आप लोगों से पास की बात करता है, मैं आपको लिख लेता हूँ क्वेश्चन। यदि 28% अंक प्राप्त करता है तो 55 अंक उसके कम रह जाते हैं, और यदि 37% अंक प्राप्त करता है तो उसके अंक 17 ज़्यादा आ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। तो उसमें ने पूछा है आपका कि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक कितने होने चाहिए। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे भाई। देखिए यदि आप लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका दोनों कंडीशन डिफरेंट हो, एक बार पास हो रहा हो और एक बार फेल हो रहा हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं? उनके अंकों को जोड़ लेते हैं हमेशा। क्या करते हैं? अंकों को जोड़ लेते हैं हमेशा। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर भी आपका पास हो जाए, यहाँ पर भी आपका पास हो जाए, तो क्या करेंगे? उनका अंतर लेंगे हमेशा, दोनों अंकों का अंतर लेंगे। कहने का मतलब ये है यदि आपकी सेम कंडीशन होगी तो अंतर लिया जाएगा, यदि आपकी डिफरेंट कंडीशन है तो उसको जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे फेल हो जाते तो अंतर लेते, पास हो जाते तो अंतर लेते, फेल पास हो जाते तो अंतर लेते, पास फेल हो जाते वो सॉरी फेल पास हो जाते तो जोड़ लेते, और पास फेल हो जाते तो भी जोड़ लेते। तो देखिए इनको जोड़ लेंगे, ये कितने हो जाएंगे मेरे? 72। लेकिन इसका ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका हमेशा हमें परसेंटेज का क्या लेना होता है? चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, फेल पास की हो, पास की हो, या पास फेल की हो, कोई भी कंडीशन हो, इसका हमेशा अंतर ही लेंगे। 9% की वैल्यू 72, 1% की वैल्यू 8, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800।
100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। अब एक बात बताइए, 1% की वैल्यू मेरी 8 है, 1% की वैल्यू मेरी 8 है, तो मेरी 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं, या 37% की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका क्या करता हूँ, 37% की वैल्यू निकाल देता हूँ कि 7 8 56 की 6, 7 8 56 की 6 यहाँ से लगेगी मेरी आपकी इधर की तरफ में 5, और 8 3 24 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 3 24 और 5 हो जाएंगे आपके 29। अब इसमें कितने अंक ज़्यादा आ गए थे, 17 अंक मेरे ज़्यादा आ गए तो वो माइनस कर देंगे, तब भी मेरा कितना बचेगा 279, कितना बचेगा 279, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए। राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखिए 25% अंक प्राप्त करता है तो आपके 20 अंक से फेल हो जाता है। यदि 35% अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आपके 18 अंक अधिक आ जाते हैं, ये कम रह जाते हैं और ये आपके अधिक आ जाते हैं। ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे इनको दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा मेरा 38। इनका क्या लेते हैं, जैसे मैंने आपको बता रखा, इनका हमेशा लेते हैं अंतर। 25 और 35 के भी 35-25 के बीच अंतर कितने का, 10 का। 10% की वैल्यू कितनी है हमारी 38, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 380। ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी X% अंक प्राप्त करता है, एक विद्यार्थी X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी जो Y% अंक प्राप्त करता है उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से B अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं। कहने का मतलब ये है, आप लोगों से स्टूडेंट पूर्णांक की बात कर रहा है, हमें पूर्णांक निकालना है। अधिकतम अंक तो यही है कि उस परीक्षा का के पूर्णांक याद करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बता रखा है, आपको X% प्राप्त करता है तो कितने A अंक से फेल हो जाता है, कितने से A अंक से फेल हो जाता है। जबकि यहाँ पर आपका Y% अंक प्राप्त करता है तो B अंक से पास हो जाता है। कहने का मतलब ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक बार फेल की कंडीशन है और एक बार पास की कंडीशन। तो क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे हमेशा, A प्लस के B हो जाएंगे और इनका लेंगे हमेशा अंतर, तो वो हो जाएंगे X माइनस के Y%। कितने हो जाएंगे, X माइनस के Y% की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देख रहा A प्लस के B अपॉन X माइनस के Y। यदि हम लोग बात करें 100% की, तो इधर 2 जीरो लाएंगे तो इधर भी कर देंगे 100 से गुणा, तो हमारा टोटल जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा A प्लस के B 100 अपॉन X माइनस के Y, जैसे कि आपका ऑप्शन ए में हो रहा है। इसी तरीके से और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। एक परीक्षा में 1100 लड़कों तथा 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण
हो गई तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। कहने का मतलब ये है कि टोटल पे आप लोगों का से पूछ रहा है स्टूडेंट कि टोटल में आपके कितने परसेंट छात्र, लड़कों और लड़कियों में कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो वो आप लोगों को निकालना है। जैसे कि 1100, इसमें कौन कौन है आपके, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। तो देखिए आपके बॉयज कितनी हैं 1100, गर्ल्स कितनी है आपकी 900। देख लो मैं इनका रेशियो बनाता हूँ, रेशियो बनाएंगे कितना हो जाए 11:9। यदि इनको टोटल ऐड कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 20। टोटल कितने हो जाएंगे 20। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40%। कहने का मतलब ये है, इसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे कि वो कह रहा है कि लड़के हो गए कितने 50% पास, लड़कियां हो गई 40% पास। तो एक बात बताइए, 50% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे, 50%। लड़कियां यदि 40% पास हो गई तो फेल कितनी हुई होंगी, 60%। देखिए टोटल पे पूछा कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, तो वो हम लोगों ने मान लिया x। तो देखिए ये हो जाएंगे मेरे आपका 11 × 55 550 प्लस ये हो जाएंगे मेरे 9 × 4 36, वो सॉरी 6 × 9 54 540 बराबर के ये हो जाएंगे मेरे 20 × x%। तो देखिए 0 से तो मेरा कट ही जाएगा, 0 से तो मेरा ये पूरा कट ही जाएगा। तो हमारा फिर आएगा कितना कि इसको और इसको हम जोड़ दें, इसको और इसको यदि हम लोग जोड़ दें तो कितना बन जाएगा मेरा यहाँ पर। तो देखिए ये बन जाएगा आपका 5 और 4 9 और ये आपके हो जाएंगे 5 और 5 10, 5 और 5 10 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे x बराबर, तो ये हो जाएंगे मेरे आपका 4.5%। x का मान कितना निकल के आएगा 4.5%। ये हमारा निकल के आएगा आंसर कि 54.5% आपके विद्यार्थी क्या टोटल फेल हो जाएंगे। देखिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है सारे, इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे कि एक विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां थीं। एक विद्यालय में 1200 लड़के तथा 1300 लड़कियां थीं। लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40%, लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ विद्यालय में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए बॉयज और गर्ल्स 1200 और 1300, यही आप रेशियो बना लेंगे, कितना बन जाएगा 12:13। टोटल ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 25। अब ये कह रहा है 70% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई। 70% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो वो हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ये आपके 70% पास हो गए तो फेल कितने हुए 30%। ये आपके 40% पास हो गए तो फेल कितने हुए 60%। टोटल का आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये 12 × 36 360 प्लस 13 × 6 = 78 780 बटे 25 x बराबर। तो टोटल हो जाएगा 0, 8 और 6 14 की 4 और ये हो जाएंगे मेरे 7 और 3 10 और 11 बटे 25। हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपका डिवाइड करने पर हमारा जो जाएगा आपका डिवाइड करेंगे इसे कि 25 चौका 100, 25 चौका 100 बचे कितने 40। अब 25 बन गए 125 पॉइंट, बचे कितने 15।
पॉइंट लगाया जी, और 25 छक्के 150, तो कितना आ जाएगा 45.6% आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपकी समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं इसे रिपीट करता हूँ कि हम लोगों को ये कैसे निकालने होते हैं। कि 1200 लड़के थे और 1300 लड़के थे, मैंने इनका रेशियो बना लिया 12:13, तो 12 प्लस के 13, टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे मेरे 25। देखिए लड़कों का 70% पास हो गया, तो फेल कितना हुआ 30%। लड़कियों का 40% पास हो गया, फेल कितना हुआ 60%। टोटल का पूछा, टोटल कितने, इतने विद्यार्थी का कितने परसेंट फेल होगा वो निकालना। कोई फेल तो बराबर में फेल ही तो आएगा, पास तो बराबर में हमारा पास ही आता। तो देखिए ये हो जाएंगे मेरे 360 और ये हो जाएंगे मेरे 83 का 78 780 बटे 25 से डिवाइड कर देंगे दोनों, तो ये मेरा x का मान निकल के आएगा। तो ये हो जाएंगे मेरे 1140 बटे 25 और डिवाइड करेंगे तो 45.6% आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों का। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है आपकी पे कि प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे, जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखिए 30% में पास होते हैं, जबकि लेकर कितनी आई है प्रीति 40% लेकर आई है। देखना कितने ज़्यादा लेके आई है, कितने अधिक अंक लेके आई है 10% अधिक लेकर आई है, जबकि आपके अंक वैसे कितने अधिक लेके आई है 30 अंक अधिक लेके आई है। जबकि उसका लास्ट में पूछा क्या इतना क्या, तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए का मतलब ये है कि वो 40% की वैल्यू पूछ रहा है। 4 से इधर गुणा कर दो, 4 से इधर गुणा कर दो, 10 चौक 40, तो 4 12 120 अंक लेकर आई है और ये आपका आंसर। बिना पेन चला ही निपटा सकते थे स्टूडेंट इसे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 40% अंक हो जाएं। तो देखिए एक तो आपका पोर्शन है 300 अंक का और एक है आपका 200 अंक का, जैसे कि 300 और 200 अंक का, ये आपके 2 पेपर हैं। इनका रेशियो बना लेते हैं। जैसे 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 3:2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। तो उसने कहा है कि इस वाले पोर्शन में तो 300 वाले में तो वो लेके आया 32% अंक, और इस वाले में वो कितने परसेंट अंक लेके आए जिससे कि वो टोटल पर 46% अंक प्राप्त कर लिए। टोटल पर 46% अंक प्राप्त कर लिए। तो देखिए भाई हम लोग इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 230, 5 का गुणा करेंगे 46 में तो क्या हो जाएगा 230, और 32 दिया 96, इसमें से माइनस हो जाएगा तो जो बचेंगे मेरा 2x बराबर। तो देखिए 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पर 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 1 बचेंगे, तो 2x बराबर इतना है
तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 6 और एक इधर बचेगा 7। कितने परसेंट अंक प्राप्त करें, 67%, 67%, जिससे क्या है उसके टोटल जो नंबर ऑफ हो जाएंगे आपके 46%। इसी तरीके के एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना कीजिए, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। कहने का मतलब वो आपका कितने परसेंट आपकी आंसर में गलती हो गई, वो आप लोगों से ये चीज़ पूछ रहा है। जैसे कि कोई नंबर था आपका, उसमें गुणा करना था आपको 2/3 से, लेकिन आपने क्या किया, उस नंबर में भाग दे दिया 2/3 से, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा मेरा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए ये x से x तो कट ही जाएगा, 2 का इंटू 2 में होगा 4, 3 का इंटू 3 में होगा 9। ये मेरी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएंगी कि मेरा सही आंसर कितना था 4 और मेरा निकल के कितना आ रहा है 9। तो यहाँ पर एक बात बताइए स्टूडेंट, आपका आंसर 4 आना चाहिए था, 9 आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, कितनी त्रुटि हो रही है। कहने का मतलब कितनी गलती हो रही है, 5 कितने पर, 4 पर इंटू 100, ये कट जाएगा मेरा 25%, 25 टाइम्स, ये हो जाएगा मेरा आपका 25 इंटू 5 125%, ये आपका आंसर आएगा। कैसे किया कि हमें उस संख्या में इतने से गुणा करना था, लेकिन क्या कर दिया, भाग कर दिया तो 3 के ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, 2/3 अनुपात 3/2। रेशियो यदि बनाए तो 2 का इंटू 2 में हो जाएगा तो 4, 3 का इंटू 3 में हो जाएगा तो 9। देखिए मेरा आंसर 4 आना चाहिए था सही, लेकिन आ कितना आ रहा है, 9। कितना ज़्यादा आ रहा है, 5 कितने पर, 4 पर, इंटू 100 करेंगे तो 125%, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी तरीके से और क्वेश्चन है आपके, जैसे कि किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान व 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। 44% विद्यार्थियों ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करनी। एक बात बताइए, प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या है, कक्षा में कुछ ना कुछ तो लिया है, जबकि विद्यार्थी आपके कितने होंगे, 100%। टोटल जो विद्यार्थी होंगे आपके कितने होंगे, 100%, जबकि आपके 72% तो ये हो गए प्लस 44% ये हो गए। क्योंकि इन्हें हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक ने कुछ ना कुछ लिया है। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने क्वेश्चन ना लिया हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ना दोनों सब्जेक्ट ले लिए हो। तो देखिए 72 और 44 कितना हो जाएगा मेरा, 72 और 44 टोटल हो जाएगा मेरा 2 और 4 6 और 4 और 7 11, 116%, जबकि आपके विद्यार्थी कितने थे, केवल 100%। तो कितने आपके विद्यार्थी एक्स्ट्रा यहाँ पर, 16%। ये 16% कौन से विद्यार्थी हैं, ये 16% आपके विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले लिए, जिनको एक बार का काउंट किया गया, एक बार का नहीं। तो इसी वजह से आपका अलग अलग काउंट करने पर आपका वो 116% बन गया। यदि हमें काउंट तो एक ही बार करना होगा, तो देखिए आपके कितने, 16 विद्यार्थी, जबकि क्वेश्चन में कितने हैं आपके, 40 विद्यार्थियों ने दोनों सब्जेक्ट लिए। देखिए 8 से कटेगा ये 2 बार और 8 से कटेगा ये मेरा 5 बार।
2% की वैल्यू कितनी है मेरी 5। इधर यदि मैं कर दूँ 50 से गुणा, तो इधर भी करूँगा 50 से गुणा, तो यही तो मेरा 50 दूनी 100 हो जाएगा। 50 दूनी 100%, तो 50 पंजे 250 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी कितने आ गए? 250 विद्यार्थी हम लोग क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आपका आपकी स्क्रीन पर। जैसे एक कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या में से, एक कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या में से 12% छात्रों में रुचि है, 12% छात्रों में खेलों में रुचि है, छात्रों को की खेलों में रुचि है। छात्रों की कुल संख्या के 3/4 की रुचि नृत्य में है। छात्रों की कुल संख्या के 10% की रुचि गायन में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो एक बात बताइए, 12% है कुल का और एक आपका कुल का 3/4। देखिए 3/4 × 100 ये बन जाएगा मेरा 25 या 75%। ये तो खेलों में रुचि हो गई, ये नृत्यों में रुचि हो गई। और आपका इसी तरीके से 10 की रुचि है आपकी अलग खेल में, 10 की रुचि है आपकी किसी अलग खेल में। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, रुक जाओ अभी देखते हैं। हाँ, 10% की रुचि है आपकी गायन में और शेष 15 तो वो आपके छात्र हैं। तो देखो टोटल कितने की रुचि होगी खेलों में, तो देखिए ये हो जाएंगे 75 और ये आपके 22 कितने हो जाएंगे आपके 97% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी चीज में रुचि है। तो रुचि है तो आपके कितने % की रुचि नहीं होगी? 3% की नहीं होगी, क्योंकि विद्यार्थी कितने नहीं है 3% की। तो 3% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 5। 1% की वैल्यू 5 है तो 0 इधर बढ़ाते, तो 0 इधर बढ़ाते, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 500। और ये आपका आंसर। इसी तरीके से और आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि 90 छात्रों की कक्षा में 50% छात्रों में प्रत्येक छात्र के पास टॉफियों की संख्या की कुल संख्या का 20% है। प्रत्येक छात्र के पास टॉफियों की संख्या का कुल संख्या का 20% है और बाकी 50% छात्रों में प्रत्येक छात्र के पास टॉफियों की कुल संख्या का कुल छात्रों की संख्या का 10% है। 90 छात्रों के बीच कितनी टॉफियां बांटी गई? 90 छात्रों के बीच कितनी टॉफियां बांटी गई? तो ये चीज़ हम लोगों को देखना है। जैसे कि आपके टोटल हैं कितने 90 छात्र टोटल 90 और 50%। कहने का मतलब 50% को हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कितना, ये हो जाएगा आपका 50% का 1/2। कहने का मतलब ये है कि आपका एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है कि 50% छात्र तो 50-50 कर लेते हैं। 50-50 का मतलब 45 और 45। 20% छात्रों की संख्या का 20%। 50% छात्रों के पास छात्रों की संख्या का 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो देखिए भाई ये कट जाएगा मेरा कितनी बार
18, ये हो जाएगा 18 प्लस ये क्या आपका कुल छात्रों की संख्या का 45 को 50% को दी जा रही है 10%, कहने का मतलब 9। तो देखिए इसे हम लोग ऐड करेंगे, 45 इसमें से कॉमन ले लिया, इंटू 18 इंटू 9 27, गुणा कर देंगे तो 1215, ये आपकी कुल टॉफियों की संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी? 1215। किया क्या है कि 90 का हम लोगों ने 50-50% बांट लिया दो जगह पर। कैसे कैसे? 45 और 45। आधे छात्रों को तो जितने छात्र हैं उतने की संख्या का 20% मिलता है। 20% का मतलब होता है आपका 20% इक्वल टू होता है आपका 1/5 और 10% इक्वल टू होता है आपका 1/10। 10% इक्वल टू होगा आपका 1/10। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसका 1/10 निकाला, इसका 1/5 निकाला, इसका 18 आया, इसका 9 आया, तो गुणा किया 9 से 18 से, तो इसको जोड़ दिया, टोटल आपका कितना हो जाएगा? 1215। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को अभी तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।